भक्तों, जय माता की। मेरे YouTube चैनल महेश कुमार बंसल में आप सबका स्वागत है। आज जो मैं विषय लेके आया हूं वो है किराए के मकान में वास्तु दोष का। कईयों के मन में ये शंका रहती है कि अगर कोई पर्सन है, कोई फैमिली है, अगर वो किराए के मकान पे, रेंट पे रहती है किसी मकान के अंदर, और उस मकान के अंदर अगर वास्तु दोष है तो वो वास्तु दोष किसको लगेगा? वो वास्तु दोष जो वह रहता है उसको लगेगा, या वो जिसका मकान है, जो मकान मालिक है, उसको लगेगा? तो कईयों के मन में ये शंका रहती है, तो मैं आज इसके ऊपर वीडियो बना रहा हूं। देखिए, ऐसा होता है कि जो मकान मालिक है उसने अपना जो पोर्शन है वो रेंट पे दिया और किराएदार ने उसको पैसा लिया। तो मकान मालिक ने उस मकान से पैसा अपने पास लेके, किराया लेके अपने पास रख लिया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो उस मकान के वास्तु दोष अगर अच्छा है, उससे समृद्धि मिलने वाली है, उससे भी मुक्त हो गया। और अगर उस मकान में वास्तु दोष है, उससे जो हानि होगी वो उससे भी दूर हो गया। ठीक है, तो फर्क किसको पड़ता है? फर्क उसको पड़ता है जो उस मकान के अंदर रहता है। जैसे कि मान लो कोई चेयर है, ठीक है, उस चेयर पर कोई कील लगी हुई है, तो उस चेयर पे जो बैठेगा उसको नुकसान होगा, ठीक है, ना कि जिसकी वो चेयर है। अगर मान लो जो चेयर है वो मकान मालिक की है और उस पर बैठ किराएदार रहा है, तो नुकसान किराएदार का होगा अगर उसमें वास्तु दोष है। अगर वास्तु दोष नहीं है तो अच्छी बात है। अगर वास्तु दोष है तो जो पर्सन उस वास्तु दोष वाले मकान में रहता है, तो उस वास्तु दोष से होने वाला जो नुकसान है वो उस पर्सन को होगा, किराएदार को होगा, मकान मालिक को नहीं होगा। एक बात। दूसरी बात कि अगर किराएदार को वास्तु दोष होता है तो वो उसमें चेंजेस तो करा नहीं सकता, क्योंकि वो मकान मालिक नहीं है। ठीक है, तो उससे कैसे निपटा जाए? तो देखो, ऐसा होता है कि अगर आप किसी किराए के मकान में रहते हैं, उसमें वास्तु दोष है, आप उसमें चेंजेस नहीं करा सकते, तो कुछ एक मेथड होते हैं जिसकी हेल्प से आप वास्तु दोष से होने वाली नकारात्मक ऊर्जा को कुछ हद तक कम कर सकते हैं। कुछ हद तक, कंप्लीटली नहीं, कुछ हद तक आप उसको कम कर सकते हैं। जैसे कि ये तो पता ही आपको कि अगर मकान में वास्तु दोष है तो नकारात्मक ऊर्जा उसके अंदर क्रिएट होगी। ठीक है, जो नेगेटिव एनर्जी है वो उसके अंदर क्रिएट होगी। अब काम करना है, जो वो नेगेटिव एनर्जी क्रिएट होगी उसको हमें मिनिमाइज कैसे करना है। ठीक है, उसको हमें मिनिमाइज कैसे करना है। जैसे बारिश हो रही है, ठीक है, बारिश से हमें बचना है। हम बारिश को रोक तो सकते नहीं, लेकिन हम अम्ब्रेला लेके उससे भी प्रोटेक्शन कर सकते हैं। तो इन द सेम मैनर, अगर मकान में वास्तु दोष है तो उसके प्रभाव को कम करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? नंबर 1, जो मकान का जो फ्रंट गेट है, मेन गेट जो है, वहां पर आप पंचमुखी हनुमान की फोटो जरूर लगाएं। जो पंचमुखी हनुमान जी हैं उनकी तस्वीर लगाने से, उनकी पूजा करने से वास्तु दोष से होने वाली नकारात्मक ऊर्जा जो है वो कम हो सकती है। ठीक है, लेकिन याद रखिएगा, जो फोटो होनी चाहिए वो पंचमुखी हनुमान की होनी चाहिए। हनुमान जी कई स्वरूप हैं। जैसे एक स्वरूप आता है जिसमें उन्होंने जो पर्वत है वो अपने हाथ पे लिया होता है, एक में उन्होंने राम लक्ष्मण जी को अपने कंधों पे बिठाया होता है, एक में राम दरबार में वो राम जी के चरणों में बैठे होते हैं। तो कई तरह के स्वरूप हैं, लेकिन उनमें से जो पंचमुखी हनुमान का स्वरूप है, आपको वो अपने दीवार पे, मेन गेट पे वो लगाना है। ठीक है। दूसरा, आप क्या कर सकते हैं? अपने घर के अंदर रोज सूक्ष्म हवन कर सकते हैं। सूक्ष्म हवन का मतलब क्या है कि जैसे तो मंदिरों में हवन होता है, हवन कुंड होता है प्रॉपर, उसके अंदर आप कपूर डालते हैं, लकड़ियां डालते हैं, आम की हवन सामग्री डालते हैं, उसके अंदर आप गूगल डालते हैं, घी डालते हैं, तो काफी आधा घंटे तक मान लो हवन वो चलता है, तो वो एक लंबा हवन हो जाता है। उसकी बजाय आपको क्या करना है? घर के अंदर डेली सूक्ष्म हवन करना है। सूक्ष्म हवन का मतलब क्या हुआ कि आपको एक दिया लेना है मिट्टी का, जैसे दिवाली के टाइम पे आपको मिट्टी के दिए मिल जाते हैं। उसके अंदर आप सबसे पहले कपूर रखिएगा। सबसे पहले कपूर रखना है, लास्ट में नहीं, सबसे पहले कपूर रखना है, कपूर को जलाइएगा। उसके बाद उसके ऊपर आप आम की लकड़ी, छोटी सी, बिल्कुल आम की लकड़ी छोटी सी टुकड़े करके वो रख दीजिएगा। ठीक है, जैसे ही लकड़ी के अंदर हवन होना स्टार्ट होता है, उसके बाद आप उसके अंदर गूगल रख सकते हैं, उसके अंदर आप घी डाल सकते हैं। 2 बूंद आपने घी की डाल दी, थोड़ा सा उसके अंदर गूगल डाल दिया, बिल्कुल हल्की हल्की मात्रा में, हल्की सी, बिल्कुल एक चुटकी उसके अंदर हवन सामग्री डाल दी। इस तरह वो एक सूक्ष्म हवन बन जाता है। और उस हवन की जो धुआं है, उस हवन का जो रासायनिक धुआं जो है, वो आप पूरे घर के अंदर, उसके अंदर, घर के अंदर आप दिखा सकते हैं, पूरे घर के अंदर फैला सकते हैं। उससे भी आपकी नकारात्मक ऊर्जा वो है कम होती है। ठीक है। तीसरा मेथड क्या है? घर के अंदर जब आप पूजा करते हैं तो आपने ज्योत लगाई है माता की, या आपने धूप बत्ती लगाई है, तो उस माता की ज्योत को आपने पूरे घर के अंदर, या पे काम से एक प्लेट में माता की ज्योत भी और हवन भी, दोनों एक ही प्लेट में आप रख सकते हैं। और जो घंटी है उसकी आवाज से पूरे घर के अंदर आप उसको दिखाइएगा।
उस ज्योत को दिखाइएगा, जो हवन का धुआं है उसको प्रकाशित कीजिएगा, तो उससे भी आपके पास जो नकारात्मक ऊर्जा है वो कम होती है। तो मैंने आपको ये मेथड बताया जिससे आप घर के अंदर होने वाली नकारात्मक ऊर्जा को कम कर सकते हैं। जब हम काफी डिस्कस करते थे अपने सहयोगियों के साथ कॉलेज के अंदर, स्कूल के अंदर, तो ये डिस्कस होता था कि क्योंकि कई जो परिवार है वो किराए के मकान में रहते हैं, तो ये चिंतित होना स्वाभाविक है कि अगर उसमें वास्तु दोष है तो उससे किसको इफेक्ट होगा, मकान मालिक होगा या किराएदार को होगा। तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं इस पर एक वीडियो बनाऊं। तो सीधी सी बात है, उसमें जो इफेक्ट होगा वो किराएदार को होगा। उसको कम कैसे कर सकते हैं? जो घर के अंदर आप पूजा करते हैं उसकी ज्योत को और एक सूक्ष्म हवन करके उसके धुएं को पूरे घर के अंदर फैला के, और जो घंटी है माता की उसको बजा करके पूरे घर के अंदर आप 1-2 मिनट के लिए उसको घुमाइएगा। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, इस मंत्र का जाप कीजिएगा। तो घर के अंदर जो नकारात्मक ऊर्जा है वो अपने आप ही कम हो जाती है। तो भक्तों, आज मैं विषय लेकर आया था वास्तु दोष का। आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। चैनल अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय माता की।